22 साल से एहतजाज मुसलमान मुनज़्ज़म कर रहे हैं, क्या इस तरीक़ेकार से बाबरी मस्जिद की बाजियाबी मुमकिन है? यकीनन जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में एहतजाजात, जमहूरी मुल्क में हेड काउंट्स किए जाते हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि आज भी कितने लोग एहतजाज कर रहे हैं, मगर जो कोर्ट ऑफ लॉ में जो बात चल रही है वो तो बात दस्तावेज़ात की बुनियाद पर होंगी। हमारे एहतजाजात से ये बताना है, ये दर्ज करवाना है कि हम 22 साल हो गए शहादत बाबरी मस्जिद को लेकर, मगर हम मुसलमाना ने हिंदुस्तान अपनी औलाद के मौत के हमको कुछ हद तक भुला सकता है, मगर शहादत बाबरी मस्जिद को भुला नहीं सकता। इसलिए नहीं भुला सकता कि ऐसे तो कई एक मसाजिद वीरान हैं, कई एक मसाजिदों को शहीद किया गया, मगर बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े चैलेंज कर कर हिंदुस्तान का अक्सरियत का तबका ये बताकर शहीद किया। आपने बहुत अच्छा नुक्ता बयान किया कि वो जो शहीद करने वाले बातिल फ़िरका है, हक़ पर रहने वाला फ़िरका क्यों पसपा हो गया? वजह हमने ये कहा कि हमने अल्लाह ताला की एहसान फरामोशी की, इसलिए मैं समझता हूँ कि शरीयत से हट गए हैं मुसलमान जी। पर्सनल लॉ ये कहती है कि शरीयत का मौक़िफ़ तहतुस्सरा तक मस्जिद, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे, जबकि वो लोग जो बातिल हैं उनका कहना है कि हम किसी अदालत को नहीं मानेंगे जी। तो ये फ़र्क, ये तज़ाद, इस बारे में आप क्या? इस बारे में यही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते आया हुआ है, वतन से मोहब्बत करते आया हुआ है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि तुम्हारा वतन से मोहब्बत तुम्हारा ईमान है, तो लिहाजा हमने इस वतन के क़ानून के मुताबिक, चूँकि यहाँ पर इस्लामिक शरीयत नहीं है, इस्लामिक लॉ नहीं है, यहाँ के क़ानून के मुताबिक हमें जाना है। हम यहाँ के क़ानून के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है, राबिया हसन नदवी साहब की क़ियादत में, यही बोलना चाह रहा जी राबिया हसन नदवी साहब की क़ियादत में काम कर रहा है। यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमें दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इंसाफ देगा। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह वहाँ का फैसला भी मुसलमानों के खिलाफ आए तो उस सूरत में क्या हो सकती है? मुसलमानों का मौक़िफ़ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो दस्तावेज़ात की बुनियाद पर, रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर, एविडेंसेस की बुनियाद पर अगर फैसला देगा तो यकीनन वो मुसलमानों के बाबरी मस्जिद के हक़ में आएगा। वो बाबरी मस्जिद के हक़ में सिर्फ नहीं आएगा बल्कि सेकुलरिज्म के हक़ में आएगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में यकीनदानी करवाई गई थी कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, लेकिन उसको शहीद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तमाशाई बना रहा। तो आप कैसे तवक्कुह करते हैं कि? इसलिए तवक्कुह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को व्हाट ए स्ट्रेंज जजमेंट इट इज़, कितना ताज्जुब खेज जजमेंट है। कोई पार्टीज ने पार्टीशन का सूट नहीं फाइल किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट पार्टीशन का जजमेंट सुनाता है। ये कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो हमें उम्मीद है इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों को देख रहा है, जांच रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को उसने कहा, कमेंट करते हुए कहा कि व्हाट ए स्ट्रेंज जजमेंट इट इज़। कोई पार्टीशन के लिए नहीं गए। आप किस बुनियाद पर आप पार्टीशन कर रहे हैं? ये टाइटल सूट है, ओनरशिप का सूट है। बस यही बात समझाना चाह रहे थे हम अदलिया को। अगर ये बात समझ में आ गई फिर दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फैसला करेगा। अगर बाबरी मस्जिद के हक़ में फैसला आ जाए तो क्या मुसलमान वहाँ मस्जिद दोबारा बना सकते हैं? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि यहीं शोरापुर में हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है, मस्जिद की जगह मौजूद है और हुकूमत ने रकम भी दी है, लेकिन मुसलमान उसको तामीर करने के मौक़िफ़ में नहीं है। देखिए, हम समझते हैं कि मुसलमानों को छोड़कर तमाम मजहब के मानने वाले हिंदू हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। एससी हैं, पिछड़े तबक़ात के हैं, जुल्म का शिकार हुए लोग हैं। हमें मुसलमानों के फेवर में जजमेंट आने के बाद में इन तमाम जो जुल्म का शिकार हुए हैं वो लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। एतमाद में लेकर बहुत अच्छे नुक्ते पर आए आप। असल नुक्ता यही है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से कबल और शहादत के बाद जो कुछ मुसलमानों का रोल रहा वो अक्सरियत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल रहा। ये कोशिश नहीं की गई कि
अक्सरियत को एतमाद में लेके इस मामले में आज तक ऐसी कोशिश नहीं हुई। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले वमन मिश्रम साहब बामसफ के एक प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू सिर्फ 30% है, अक्सरियत में तो हम हैं, अकलियत में वो लोग हैं, मगर गुमराह किया गया। जजमेंट आने के बाद में एक मुहिम छेड़ी जाए, जो पिछले तबकात से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो जुल्म का शिकार हुए हैं लोग, उन्हें एतमाद में लिया जाए, फिर बाबरी मस्जिद की तामीर